क्या जोकर 2 स्टूडियोज की तरफ से सिर्फ पैसे छापने के लिए बनाई गई थी और क्या ये मैडम वेब से भी बुरी थी? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्वल के बारे में जो शायद ज्यादा लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतर पाई, जोकर फॉलिया डू यानी जोकर 2। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जोकर 1 इतनी हिट थी तो जोकर 2 फेल क्यों हो गई? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जोकर 1 के उन खास एलिमेंट्स के बारे में जो जोकर 2 में मिसिंग थे। लेकिन उससे पहले चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा दो। दबा दिया, आगे बोलो। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 2019 में, जब जोकर 1 ने रिलीज होकर सबको हिला दिया था अपने कमाल की स्टोरी लाइन के साथ, जहां आर्थर फ्लेक का कैरेक्टर एकदम रॉ और रियल लग रहा था, जिससे फैंस रिलेट कर पा रहे थे। जहां जोकर 1 एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसमें हम देखते हैं कैसे एक आदमी सोसाइटी के प्रेशर्स के नीचे दब के एक विलेन बन जाता है। जहां मूवी को देखने वाला हर कोई किसी न किसी तरीके से आर्थर की इमोशन से कनेक्ट कर पा रहा था। जोकर 1 सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्टोरी थी जो मेंटल हेल्थ, आइसोलेशन और रिजेक्शन को एक्सप्लोर करती है। टॉड फिलिप्स और वॉकिंग फिनिक्स ने एक मास्टरपीस बनाई थी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। अब बात करते हैं जोकर 2 में प्रॉब्लम क्या थी। जोकर 2 जो नाम से ही काफी आर्टसी थी, जहां सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है वो है जोकर 1 की रॉ स्टोरी लाइन को छोड़कर जोकर 2 को एक म्यूजिकल बनाना। म्यूजिकल्स अच्छे होते हैं, ला ला लैंड फैंस इससे रिलेट कर पाएंगे, बट जोकर के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा ऑड लगता है। पहले जो आर्थर फ्लेक का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था वो इस बार हार्ली क्वीन के साथ डुएट करते हुए दिखाया गया है। और ऑनेस्टली बताओ, क्या कभी तुमने सोचा था जोकर और हार्ली गाना गाते हुए दिखेंगे? नहीं, क्योंकि जब हम जोकर का मेंटल ब्रेकडाउन देखते हैं तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो एक डांस नंबर तो नहीं होती, राइट? दूसरी चीज जो मैंने नोटिस किया है वो है इमोशनल डिस्कनेक्शन। सबसे बड़ा रीजन लोगों को जोकर 2 पसंद नहीं आई वो था इमोशनल डिस्कनेक्शन। जोकर 1 ने सोसाइटी के फ्लॉज को सामने रखा था। हमें ऐसा लगता था आर्थर फ्लेक हमारे आसपास के लोगों का रिफ्लेक्शन है, उसके लाइफ की तकलीफ, उसका स्ट्रगल सब रियल लग रहा था। लेकिन जोकर 2 वो एक ओवर द टॉप लग रही थी। हार्ली क्वीन का इंट्रोडक्शन करना और म्यूजिकल एलिमेंट्स का लाना स्टोरी को पर्सनल से ज्यादा फ्लेमेंट बना देता है। पहले वाला आर्थर फ्लेक हमारा था, सेकंड वाला बस एक शोमैन बन गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या जोकर 2 बनाना इम्पोर्टेंट था या सिर्फ स्टूडियो ने पैसे बनाने के लिए इसे बनाया? देखो, जब एक मूवी जोकर 1 की तरह बिलियंस ऑफ डॉलर कमा कर देती है स्टूडियोज को, तो स्टूडियो का टेम्पटेशन समझ आता है कि और एक हिट क्यों ना बनाए। जहां जोकर 2 शुरुआत में शायद अच्छे इंटेंशंस के साथ शुरू हुई हो, लेकिन मामला गड़बड़ तब हो गया जब स्टोरी का फोकस स्टोरी से हटकर ब्लॉकबस्टर बनने पे शिफ्ट किया गया। और हाँ, लेडी गागा का नाम लेना भी एक इंडिकेशन था कि अब स्टूडियो ज्यादा पैसा कमाना चाहती है उनके नाम के जरिए। जोकर 1 से कमाए पैसों के बाद स्टूडियो ने नशा फूंक कर सोचा होगा, जब स्टोरी लाइन से ज्यादा बॉक्स ऑफिस नंबर ही इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना एक सॉलिड स्टोरी की जगह बस म्यूजिकल डाल दो। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। अब बात करते हैं फ्यूचर क्या होल्ड करता है। तो क्या जोकर 2 एक कंप्लीट डिजास्टर थी? नहीं, लेकिन उसने जोकर 1 जैसा मैजिक रिक्रिएट नहीं किया। ये उन मूवीज में से एक थी जो देखकर आपको लगता है कि इसकी क्या ही जरूरत थी। एट द एंड ऑफ द डे ये हॉलीवुड है, जहां एक बार कुछ चल जाता है तो उसे रिपीट करना तो इनका काम है। वैसे मेन मोटिव तो पैसे होते हैं। आप में से बहुतों का सवाल होगा, जोकर 3 आएगी? कौन जाने, क्या पता स्टूडियो फिर से पैसे कमाना चाहती हो या डुबाना चाहती हो अपनी पुरानी मूवी का नाम। लेकिन फिलहाल के लिए एक बात तो क्लियर है, कुछ कहानियां एक वन ऑफ ही बेस्ट होती हैं, उन्हें दोबारा ना ही टच किया जाए तो बेहतर है। तो आप कमेंट्स में अपने थॉट शेयर करो, क्या आपको जोकर 2 पसंद आई या तुम्हें भी लगा ये स्टूडियो की तरफ से एक कैश ग्रैबिंग बन के रह गई? खैर, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।